निकाल? देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय का विशेष इस पे ध्यान रहा है और हमारे द्वारा हम लोगों को आदेश भी किया गया है कि अगर कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे कोई अश्लील गाना जो कि भड़काऊ हो, जो धार्मिक उन्माद या जातीय उन्माद फैलाने का उस गाने में या अश्लीलता परोसा जा रहा है उस गाने के माध्यम से, तो हम लोग उस पर जो है विधिवत कांड दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। FIR तक की उसमें प्रावधान है। तो हम लोग जो भी उसमें डिपेंडिंग ऑन क्या होता है उसके आधार पे हम लोग केस टू केस बेसिस पे उसको देखकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। KTN न्यूज वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। इन दिनों बिहार में जो है साइबर क्राइम का मात्रा कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। इसको लेकर कटिहार के साइबर पुलिस क्या कर रही है, लोगों को कितना जागरूक कर रही है, इसको लेकर हमारे साथ साइबर DSP सर मौजूद हैं। हम सीधा बात करते हैं। जैसे क्या लगता है साइबर, जिस तरह साइबर क्राइम हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट होते हैं, कैसे इससे बचा जाए सर? साइबर क्राइम के लिए सबसे जो बचने की सबसे अच्छी उपाय जो है वो है अवेयर रहना, जागरूक रहना और हर वक्त अलर्ट रहना। अगर आप अवेयर हैं, अगर आप अलर्ट हैं, तो आप कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की जो अभी जो हर जगह उसका जाल फैला हुआ है उससे आप बचने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बहरहाल अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग और अवेयर लोग भी कभी कभी इसमें फंस जाते हैं। आपने डिजिटल अरेस्ट की बात करी तो हम आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं आमजनों को कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। यह जो साइबर क्राइम करने वाले गिरोह हैं उनके द्वारा ये भोले भाले लोगों को बहलाने, फुसलाने और परेशान करने का एक तरीका है जिसके माध्यम से वो लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए आपको अगर कोई भी कभी भी ऐसा कुछ कहता है कि हम फलां डिपार्टमेंट, फलां विभाग, पुलिस या कोई सीनियर अधिकारी बोल रहे हैं और कोई भी आपका सगा संबंधी डिजिटल अरेस्ट हो रखा है, उसको कृपया ना माने और फौरन उस फोन को काट दें और नजदीकी साइबर थाना में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। सर देखा जाता है कि मोबाइल में जो है एप्लीकेशन आता है APK नाम का, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो हैंग कर जाएगा। टोटल मोबाइल एक तरह का जो है किसी के द्वारा हैक कर लिया जाता है। उससे कैसे लोग बचे, क्या कुछ मैं अपील करेंगे लोगों से? देखिए, साइबर क्राइम खासकर मोबाइल इत्यादि जो के माध्यम से जो किया जा रहा है उसमें सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी अनजाने नंबर से फोन ना उठाएं, किसी भी अनजाने नंबर से व्हाट्सएप कॉल तो बिल्कुल भी ना उठाएं, वीडियो कॉल इत्यादि बिल्कुल ना उठाएं और कोई भी ऐसा फाइल हो जो APK फाइल आपने जिक्र किया वो तो वाकई में आजकल बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके माध्यम से, लेकिन कोई अन्य फाइल भी हो उसको जरूर जांच परख ले, तभी उसको जब आप डबल श्योर हो जाएं तब आप उसको क्लिक करें। किसी भी चीज को क्लिक करने की जल्दबाजी ना दिखाएं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपका परिचित है जिसका मोबाइल किसी साइबर क्राइम क्रिमिनल द्वारा हैक किया गया है और उससे APK फाइल्स भेज दिया जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके किसी परिचित ने आपको ये फाइल भेजा है और आप फौरन क्लिक कर देंगे। पर आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी कोई .APK फाइल हो उसे ना क्लिक करें, उससे आपका पूरा मोबाइल जो है वो साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा हैक कर लिया जाता है एवं आपकी जो निजी जानकारी है उसका वो लोग दुरुपयोग करके आपके पैसे या अन्य चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। कई अनऑथराइज्ड जो एप्लीकेशन पे इस तरह से आते हैं, जाकर कोई डाउनलोड करता है उससे भी हैक हो जाता है, ऐसा कुछ है जानकारी? अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, यूजुअली जो है अभी मीटर, बिजली मीटर के नाम पे या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया APK फाइल्स हो गए हैं, कभी कभी बैंक के माध्यम से, कभी इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से, कभी अगर आपने कुछ शेयर मार्केट इत्यादि में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कोई निवेश की कंपनियों के माध्यम से वो बहुत सारे ऐप्स जो हैं, चूंकि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ऐप्स बनाना और उसको प्लेटफॉर्म पे प्ले स्टोर पे डालना आसान है काम, वो किसी एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। तो उनके द्वारा इन चीजों का उपयोग करके ऐसे ऐप्स को है वो डाला जाता है और आपको प्रेरित किया जाता है, जो भी विक्टिम होते हैं उनको प्रेरित किया जाता है उनको डाउनलोड करने के लिए। और जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं आपकी सेंसिटिव डेटा जो है वो साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंच जाते हैं, जो फिर वो उसका दुरुपयोग करते हैं। इससे कैसे बचा जाए? बचने के लिए जैसा मैंने आपको कहा 2A है, अलर्ट रहें, अवेयर रहें। तो उसके साथ साथ जो अनजाने नंबर से कॉल ना उठाएं, अनजाने लिंक्स को क्लिक ना करें और जरूर हमेशा हर वक्त अलर्ट रहें कि आपके साथ अगर कोई लिंक खोल रहे हैं, कोई फोन आ रहा है जो अनजाना नंबर है, तो वो आपके साथ साइबर क्राइम करने के जो है लिहाज से किया जा सकता है। तो आप अलर्ट रहेंगे तो आप जरूर हर वक्त अलर्ट रहना ही इसका भी सबसे कई बार ऐसा देखने को मिला है कि शायद व्हाट्सएप कॉलिंग आते हैं, वीडियो कॉलिंग अश्लीलता दिखाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल किया जाता है लोगों को, उससे कैसे बचें?
वेल जैसा कि मैंने आपको कहा, ये सब हमेशा अनजाने नंबर से किए जाते हैं। Unknown आप number अननोन होते हैं। नंबर्स को ना उठाएं। जी। ठीक है। और अगर आप उठाते हैं और आप देखते हैं कि कोई जो है वो बेवजह आपको फोन कर रहा है अननोन नंबर से, तो उठाने के फौरन बाद उसे काट दें। उनसे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो है फोन को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे या आपसे वो बहला फुसला कर कुछ ना कुछ जाने अनजाने में गलत करवा लेंगे। अंतिम सवाल है सर कि सार्वजनिक स्थल पर जो गाने बजते हैं, गलत अश्लील सॉन्ग वगैरह बजते हैं, उससे बचने के लिए या फिर उससे जो कुछ लोग प्रेरित हो, प्रभावित हो, तो वो लोग कैसे इसे बिल्कुल, देखिए बिहार पुलिस मुख्यालय का विशेष इस पे ध्यान रहा है और हमारे द्वारा हम लोगों को आदेश भी किया गया है कि अगर कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे कोई अश्लील गाना जो कि भड़काऊ हो, जो धार्मिक उन्माद या जातीय उन्माद फैलाने का उस गाने में या अश्लीलता परोसा जा रहा है उस गाने के माध्यम से, तो हम लोग उस पे जो है विधिवत कांड दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। एफआईआर तक की उसमें प्रावधान है। तो हम लोग जो भी उसमें डिपेंडिंग ऑन क्या होता है उसके आधार पे हम लोग केस टू केस बेसिस पे उसको देखकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। यकीनन आपको बता दें कि जिस तरह के साइबर डीएसपी सर ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी कटिहार में या बिहार में कहीं भी अश्लील गाने को सार्वजनिक स्तर पर बजाता है और किसी ने उसकी शिकायत कर दी है तो यकीनन आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। कटिहार से शंकर के साथ आमिर खान की रिपोर्ट। KTN News, VDN Private Limited.